OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is visualizing solid shapes. So, we are going to study solid shapes. Now, how we will visualize it? मतलब कि अगर हमको उसको समझना हो कि solid shapes किस तरह के होते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो वो हम किस तरह समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अब जैसे कि हमने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखे हैं, 3D शेप्स भी होते हैं, 2D शेप्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस चीज को हम कॉपी पे प्लेन फिगर पे जैसे हम बना देते हैं, तो वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है किसी भी 3D फिगर का 2D फिगर पे। अब 2D फिगर्स क्या होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल्स, ये सब क्या है हमारे, ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, जितने भी हो सब क्या है, 2D फिगर्स हैं, जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ दो प्लेन्स होते हैं, दैट इज एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो ही एक्सेस होते हैं उसमें। लेकिन जब 3D फिगर्स आ जाते हैं तो उसमें क्या, तीन एक्सेस आ जाती है, दैट इज एक लेंथ की, एक ब्रेथ की और एक हाइट की। मतलब कि उस फिगर में, शेप में अगर हाइट भी हम दे दें तो वो क्या बन जाती है, 3D फिगर बन जाती है। तो 2D फिगर क्या है, दो डायमेंशनल वाली फिगर है, मतलब कि उसमें दो ही डायमेंशन होंगे, एक्स एंड वाई। अब हम 3D फिगर जैसे ही जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उसमें तीन डायमेंशन हो जाएंगी, एक्स वाई एंड जेड। तो अगर तीन डायमेंशन है तो उसमें तीन उसकी वो भी हो जाएंगी डायमेंशन, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट फॉर क्यूबॉइड। इसी तरह क्यूब में क्या हो जाएगा, ए दैट इज लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। सर्कल से हम सिलेंडर बना सकते हैं, स्फेयर बना सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, 3D फिगर्स हो गए, 2D से बने हुए। अब किसी भी 3D फिगर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2D प्लेन में, दैट इज टू डायमेंशनल प्लेन। जैसे कि हमारा बोर्ड है या फिर कॉपी है जिसपे हम बनाते हैं, वो क्या है, 2D प्लेन है, जिसपे हम क्या करते हैं, 3D को बना सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D फिगर्स ऑन 2D प्लेन। अब 2 डायमेंशन फिगर्स क्या होते हैं और 3 डायमेंशन, चलिए दोनों देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमारा 2D फिगर्स। तो 2D फिगर्स में हमने क्या देखा, रेक्टेंगल होता है, बना लेते हैं, चलिए ये हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसी तरह स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। फिर सर्कल होता है, सर्कल में क्या होता है, एक रेडियस होता है और डायमीटर होता है। मतलब सर्कल में तो प्रॉपर्टी पता है ना, रेडियस होता है, यानी कि सेंटर से बाउंड्री पे जो भी पॉइंट होगा उसकी लेंथ रेडियस होती है, और बाउंड्री से बाउंड्री अगर ज्वाइन करेंगे सेंटर से पास होते हुए तो वो डायमीटर हो जाता है। इसी तरह हमारे पास 2D शेप और कौन से, ट्राइंगल है। और ट्राइंगल कितने, तीन तरीके के होते हैं, वो तो पता ही है हमको। तो ट्राइंगल हमने यहाँ पे स्केलन बनाया है जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल। इसी तरह हम कोई भी पॉलीगन बना सकते हैं, इसमें कोई भी पॉलीगन 2D फिगर का बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम 3D देखें तो 3D फिगर्स में सबसे पहले हमारा जो डे टू डे लाइफ के फिगर्स हैं वो तो 3D है ही है, लेकिन बेसिक जो फिगर्स होते हैं जिनकी हेल्प से और भी सारे 3D फिगर्स को हम बना सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। किसके, इसके रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में क्यूबॉइड होता है हमारा, दैट इज एक रेक्टेंगल फेस होगा। अब ये क्या था, ये तो 2D था, ठीक है। अब 2D था तो इसमें जैसे ही हम हाइट दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3D फिगर। हमने क्या करा, इसको हाइट प्रोवाइड कर दी तो ये बन गया हमारा 3D फिगर। ये क्या है हमारा, क्यूबॉइड है। और इसी तरह हम स्क्वायर का क्या बनता है, क्यूब बन जाता है। चलिए वो भी बना लेते हैं। ये बन गया हमारा क्यूब। इसी तरह सर्कल से हम सिलेंडर बना सकते हैं, स्फेयर बना सकते हैं। अब सिलेंडर क्या, नॉर्मल जैसे पेंसिल होती है हमारी बिना शार्पन की हुई, वो क्या होती है, सिलेंडर होती है। सर्कल से जब स्फेयर बनाते हैं तो स्फेयर कैसा होता है हमारे पास, स्फेयर हमेशा बॉल की तरह होता है, जो हमारी बॉल्स होती है उसके हिसाब से हम स्फेयर कह सकते हैं। और कोन कैसा होता है, जो कैप होती है, बर्थडे कैप, वो कोन होती है। और आइसक्रीम कोन, वो सब भी हमारे 3D फिगर्स में आते हैं। चलिए इसको बना लेते हैं, ये हो गया हमारा कोन का 3D फिगर। इसमें क्या होता है, एक ये रेडियस होता है, ये इसकी हाइट होती है कोन की, और ये स्लैंट हाइट होती है, दैट इज
इसको हम L स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये हमारा रेडियस होता है, और ये जो सीधी वाली लाइन है उसको हम नॉर्मल हाइट बोलते हैं। इसी तरह इसमें ये लेंथ, ये वाला पार्ट ब्रेथ, और ये वाला पार्ट हाइट। क्यूबॉइड में, क्यूब में सारी चीजें इक्वल रहती हैं, दैट इज ए हमने मान लिया। नेक्स्ट सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होते हैं, दो सर्कल्स होते हैं, एक टॉप में एक बॉटम में, और दो स्ट्रेट लाइंस। इसमें क्या होता है, नीचे वाला रेडियस ऊपर वाला रेडियस बराबर होता है, और ये हाइट होती है, दैट इज ये रेडियस और ये हाइट होती है। ये हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया, दैट इज ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो ये हमारे कुछ बेसिक सॉलिड शेप्स आ गए, और ये हमारे 2D फिगर्स आ गए। तो देखिए हमने इससे ये बनाया और इससे ये बनाया। तो ट्राइंगल को हम कोन भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि ट्राइंगल से हमने कोन बना लिया। सर्कल से हम स्फीयर बना सकते हैं, दैट इज बॉल्स जो होती हैं, एंड सिलेंडर बना सकते हैं। इसी तरह पिरामिड्स भी होते हैं बहुत सारे, दैट इज अगर ये ट्राइंगल लिया हमने, इसी तरह पिरामिड होता है। ये है 3 शेप्स वाला पिरामिड, दैट इज अगर इसका बॉटम व्यू देखें तो ये बॉटम में ऐसा दिखता है ट्रायंगुलर, फिर टॉप में देखें तो ये ऐसा दिखेगा। इस तरीके कुछ करके, मतलब कि यहां पे ये वाला जो पॉइंट है ये है, और ये तीनों पॉइंट जो हैं वो ये और ये वाले पॉइंट है। ये है हमारा बॉटम व्यू और ये हमारा टॉप व्यू। ये क्या होता है, पिरामिड होता है ये। अब पिरामिड भी अलग अलग तरीके के होता है, दैट इज यहां पे क्या है, रेक्टेंगुलर बेस वाला, तो ट्रायंगुलर बेस वाला पिरामिड। इसी तरह स्क्वायर बेस वाला भी पिरामिड होता है, रेक्टेंगुलर बेस वाले भी पिरामिड होते हैं। तो अलग अलग तरीके के बेस जैसे हम लेंगे तो अलग अलग तरीके का पिरामिड बनेगा। तो उससे पहले हमारी यहाँ मेन चीज क्या होती है, 3D फिगर्स में कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस। ये 3 चीजें हमारी एग्जिस्ट करती हैं किसी भी 3D फिगर में। चाहे हम जो भी 3D फिगर ले लें उसमें 3 चीज जरूर होंगी, दैट इज पहला हमारे पास वर्टिसेस, सेकंड इज फेस, एंड थर्ड इज एजेस। ये 3 चीजें जरूर होंगी कोई भी अगर 3D फिगर हमारे पास होगा। तो अब वर्टिसेस क्या होती है, फेस क्या होता है, एजेस क्या होते हैं, ये समझते हैं। तो वर्टिसेस ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे मोर देन 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो, या फिर जहां पे मीट कर रही हो। 2 से ज्यादा लाइनें जहां मीट कर रही हो क्या बनाएंगी, वर्टिसेस। अब यहां पे देखते हैं, कोई भी एक सॉलिड फिगर उठाया, ये वाला मान लिया, इसमें 3 लाइन कहां पे मीट कर रही हैं, 1 2 3, तो ये पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ऐसे ही इस पॉइंट पे भी, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे एंड इस पे, यहां 3 पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, दैट इज 3 लाइंस मीट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट्स होंगे इनको हम वर्टिसेस बोलेंगे, दैट इज जो कॉर्नर होगा, दैट इज एक्सट्रीम कॉर्नर, ये वाला, उसको हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस बोलेंगे किसी भी 3D फिगर की। नेक्स्ट फेसेस क्या होते हैं, फेसेस होते हैं हमारे जो भी उसकी प्लेन फिगर है, दैट इज अगर इसका फेस देखें तो ये वाला जो एरिया होगा वो फेस कहलाएगा। दैट इज अगर इसको सिर्फ सीधा सीधा देखें, मान लिया हमने इसको पीछे से देखा स्ट्रेट, तो ये जो पूरा पार्ट होगा इसका ये फेस होगा। अब क्यूबॉइड में या क्यूब में कितने फेसेस होते हैं ये देखते हैं। अब क्यूबॉइड और क्यूब में कितने फेसेस होंगे, जितनी उसकी, जैसे कि एक फेस ये हो गया हमारा, अब इसमें समझते हैं, चलिए एक फेस ये वाला हो गया, सेकेंड फेस हमारा ये हो गया, थर्ड फेस हमारा ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये एंड सिक्स्थ ये। मेनली इसका क्या मतलब वो फेसेस का, कि कितने, इसके हिसाब से अगर देखें कि कितने हमने स्क्वायर लिए जिसको जोड़ने से हमको क्यूब मिल गया, ऐसे इसमें कितने हमने रेक्टेंगल लिए जिनको जोड़ने से हमको क्यूबॉइड मिल गया। तो फेसेस का क्या मतलब हुआ, कितने रेक्टेंगल हम उसमें में से देख सकते हैं, इसमें कितने क्यूब हम देख सकते हैं उसमें, वो उसके फेसेस हो गए। यहाँ पे हमने 6 क्या लिए, रेक्टेंगल लिए, तभी हमने क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या लिए, 6 स्क्वायर्स लिए, तभी हमको क्या मिला, एक क्यूब मिला। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्टिसेस कितनी आ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस थी। इसके लिए भी सेम 80 वर्टिसेस होंगी, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, सेम ही होता है एक तरीके से, अगर इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सेम करते हैं। इसी तरह अब फेसेस कितने आए थे, 6 फेसेस, क्योंकि यहाँ पे 6 लगे थे हमको रेक्टेंगल, और यहाँ पे 6 क्यूब, यहाँ पे 6 स्क्वायर्स। नेक्स्ट
अब हमारे पास आती है एजेस। एजेस होती हैं लाइन, किसी भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एज बोलते हैं। दैट इज, अगर हम देखें ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स है, तो इसमें जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये वाली, उसको हम कहेंगे एज। दैट इज यहां से लेकर यहां तक। इसी तरह ये भी एक लाइन है, 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 तो ये सारी क्या है, एजेस हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं, वर्टिसेस क्या होती थी, जहां पे एक से ज्यादा या फिर दो से ज्यादा यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो से ज्यादा किसके लिए, 3D के लिए, वो क्या हो जाएंगी, वर्टिसेस हो जाएंगी। इसी तरह फेसेस क्या होंगे, फेसेस कितने हमको 2D फिगर्स लगे उसको बनाने में, उसको 3D बनाने में, वो उसके फेसेस हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या कर, एजेस की बारी है। एजेस में क्या होता है, दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन एजेस बन जाती है। अब काउंट करते हैं इसमें कितने एजेस हैं, यहां पे ऊपर 4 हैं, नीचे 4 हैं, फिर साइड में 4 हैं, दैट इज टोटल 12 एजेस हैं यहाँ पे। चलिए अब हर फिगर के लिए हम लिख सकते हैं कैसे भी देख के। अगर हमको क्यूब और क्यूबॉइड के लिए लिखना होता तो वर्टिसेस कितनी आती है यहाँ पे, वर्टिसेस हमारे पास 4 ऊपर 4 नीचे, दैट इज 8 वर्टिसेस होती। एजेस कितनी होती, एजेस 4 ऊपर 4 नीचे, और ये सीधी सीधी वाली ये क्या होंगी, 12। इसी तरह फेसेस कितने होंगे, फेसेस 6 होंगे, किसमें, इसमें, इसमें। ठीक है, तो अब हम बारी नेक्स्ट क्या, कोन की देखते हैं। अब कोन में कितने फेसेस होते हैं, कितनी वर्टेक्स होती हैं, एजेस कितनी होती हैं। जहां पे भी सर्कुलर पार्ट आएगा वहां पे एज नहीं बोलेंगे हम। दैट इज, यहां पे देखिए एक से ज्यादा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है कोन का, ये वर्टेक्स हो गया इसका। फिर ये वाली जो सर्कुलर लाइन है, इसको हम या तो एक ही एज बोल सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन है पूरे में, वही एक एज हमको दिख रही है। इसी तरह इसमें सिलेंडर में भी जहां पे सर्कुलर है उसको एक ही एज बोलेंगे, दैट इज एक ऊपर एक नीचे। और यहाँ पे वर्टेक्स कहां पे हो सकता है, वर्टेक्स है ही नहीं यहाँ पे। तो फेसेस कितने अब इसके, एक ऊपर एक नीचे और एक सर्कुलर वाला, इसी तरह एक नीचे और एक सर्कुलर फेस। अब पिरामिड या फिर कोई भी ऐसा शेप आए तो उसके लिए भी हम वर्टिसेस, फेस और एजेस लिख सकते हैं। तो अब ये जैसे हमने यहाँ पे फिगर्स बनाए, हमने रैंडमली ऐसे ही बना दिया, लेंथ तो नापी नहीं है, तो इसको हम नॉर्मली लेंथ कैलकुलेट करके, दैट इज डॉट पेपर का यूज करके भी बना सकते हैं इसको। तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि वर्टिसेस, फेस और एजेस में क्या रिलेशन होता है, जिसकी हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि ये सॉलिड शेप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो चलिए मूव करते हैं कि रिलेशन क्या होता है इस पे, और देखते हैं कि इनकी नेट्स क्या होती है, मतलब कि किस तरह हम इसको बना सकते हैं, मतलब कि ये सॉलिड शेप्स बने कैसे। नाउ वी विल सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस। तीन चीजें क्या होती है, अगर हमने, चलिए एक बार और सॉलिड शेप बना लेते हैं। ये मान लिया हमारा क्यूब है, ठीक है, हमने इसको सॉलिड रखा है इस समय, अंदर वाली लाइंस नहीं बनाई है। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं कि फेसेस, वर्टेक्स और एजेस क्या होते हैं। तो अब देखिए यहां पे जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉर्नर वाले, जैसे अभी हमने पहले बनाया, ये सारे क्या हैं, हमारे वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होती है, जहां पे 3 एजेस मीट कर रही हो। एजेस क्या होती है, ये वाली जो लाइंस हैं ये एजेस हो जाती हैं। फेसेस क्या होते हैं, ये वाला पार्ट फेस हो जाएगा, इसी तरह आगे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, पीछे वाला, सारे ऐसे इस तरह फेस हो जाएंगे। तो ये तो हमको समझ में आ गया वर्टेक्स, एज और फेस क्या होते हैं। वर्टेक्स, इसी तरह हमने इसमें क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है, वर्टेक्स टोटल हमारे पास आते हैं 8, फेसेस होते हैं 6, एजेस होती हैं 12। अब इसमें एक रिलेशन होता है, दैट इज अगर वो रिलेशन फुलफिल कर रहा है तभी वो सॉलिड शेप होएगा, अगर रिलेशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो सॉलिड शेप नहीं है। मतलब कि अगर रैंडमली हम इसको चेंज कर दें तो क्या सॉलिड शेप हम बना पाएंगे उससे, तो वो उसके लिए एक रिलेशन होता है, दैट इज वर्टेक्स प्लस फेसेस इज इक्वल्स टू एजेस प्लस 2, दैट इज वर्टेक्स और फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ फेसेस अगर ऐड कर दें और वो किसके बराबर होगा, एजेस प्लस 2 के, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। दैट इज वर्टेक्स और फेसेस ऐड करें, उसमें में से एजेस सब्सट्रैक्ट करें तो हमेशा 2 आना चाहिए, तभी वो सॉलिड शेप बनेगा। अब ये हम किसी भी सॉलिड शेप के लिए देख सकते हैं, कोई भी, जैसे कि यहां पे देखिए इन दोनों को ऐड किया, 12 माइनस किया, 2 बचेगा, दैट इज 8 प्लस 6 हमारा क्या हो गया,
14, 14 में से 12 गया 2, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि सॉलिड शेप तो हमने बना ही दी है, तो पता ही है कि होता है। तो अब ये तो बात हो गई किसकी, वर्टेक्स एजेस और उसकी। अब इसके नेट्स देखते हैं, मतलब कि किस तरीके से बना। तो जब हम क्यूब को ओपन करते हैं, मतलब कि सारे फेजेस को अलग करते हैं, तो ये किससे, बहुत सारे स्क्वायर से बना होता है, तो वो किस तरह होते हैं, ये हो गई हमारी 4 फेसेस, ये हो गया हमारे नेट किसका, इसका। अब ये चारों क्या होंगी, ये इधर फोल्ड होगा, फिर ये इधर फोल्ड होगा, फिर ये इधर फोल्ड होगा, और साइड से दोनों आके बंद हो जाएंगी। दैट इज, अगर हम इसको खोल दें, ये हमारा मान लीजिए बेस है, एक पार्ट ऐसे ही खुलेगा, फिर एक पार्ट ऐसे खुलेगा, एक पार्ट ऐसे खुलेगा, एक पार्ट इस तरह खुलेगा, और एक, ये 4 पार्ट तो हो गए, ये साइड वाले 4 और एक बॉटम वाला, लेकिन एक क्या बच रहा है, अभी कौन सा पार्ट बच रहा है, टॉप वाला। तो चाहे हम इसको इधर लगा सकते हैं या इसको इधर। अब देखिए यहां पे ये दो चीजें जो हैं हमारी, इस जगह हमने बनाई थी यहां पे, लेकिन यहां पे इस जगह आ रही, तो उससे मतलब नहीं, अगर हम इसको इस जगह भी लगा देंगे तो ये पहले इधर फोल्ड होगा, फिर 4 बार रोल होके फोल्ड कर सकते हैं। दैट इज, अगर हम इसको इस तरह बनाएं, ये हो गई हमारी, इधर से साइड में निकली है ये पहले ऐसे फोल्ड होंगी, तो ये क्या स्ट्रेट हो जाएंगी दोनों इस तरफ करके, फिर ये ऐसे ऐसे फोल्ड होके जाएगा, कितने बार, 4 बार, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। दैट इज, ये स्ट्रेट हो जाएगा सीधा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, फिर ये वाला पार्ट और इधर जाएगा, तो वो बंद होके क्यूब बना लेगा। दैट इज, अगर हमको क्यूब बनाना है तो हमको इस तरह के नेट्स चाहिए होंगे। नेट्स का मतलब किस तरह कि 4 हमारे एक साथ होने चाहिए एक लाइन में, और एक जो अलग अलग है साइड वाले, वो इधर एक होना चाहिए और इधर एक होना चाहिए, तभी हम क्या बना पाएंगे, क्यूब या क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के लिए कंडीशन क्या हो जाती है, ये जो लेंथ ब्रेथ है इसकी, ये अलग अलग होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि बेस में हमारे पास क्यूबॉइड में क्या आना चाहिए, लेंथ, और इधर ब्रेथ, और हाइट में भी लेंथ और ब्रेथ, तो उसके लिए अलग अलग उसके हिसाब से होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे। क्यूब का सबसे आसान होता है, सारी लेंथ सेम होती है तो हम उसको किसी भी तरफ से फोल्ड कर सकते हैं। तो क्यूब के लिए हमको क्या देखना होता है, 4 जो है वो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, और एक इधर और एक इधर, और टोटल कितने होने चाहिए, 6। अगर 6 से ज्यादा हैं तो वो क्यूब नहीं बनेगा, या फिर अगर 6 से ज्यादा इस तरह दिए हुए हैं रेक्टेंगल्स तो क्यूबॉइड नहीं बनाएंगे। तो इस तरह हम किसी का भी नेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैच बॉक्स भी लेते हैं, तो मैच बॉक्स किस तरीके का होता है, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट, फिर ये साइड वाले, इस तरीके का, और एक इधर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इधर से बंद किया, साइड से ये बंद हुए, ये इधर से बंद हुआ, और एक ऊपर जो इसका फ्लैप होता है, ये समझ में आया, मतलब कि ये स्ट्रेट इधर हो गया, ये पूरा पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर, और ये अंदर की तरफ, दैट इज साइड से अंदर दबे, ये इधर से इनसे ज्वाइन हुआ, और फिर ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, और ये वाला इससे मिल जाएगा। तो इस तरह हम मैच बॉक्स भी बना सकते हैं। अब अगर हमको कोन बनाना होता तो कोन क्या करते हैं, कोन सिंपली ऐसे बन सकता है, हमने एक सेक्टर हटा लिया सर्कल में से, और इन दोनों पार्ट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। अगर हमको सिलेंडर का देखना हो नेट्स, तो वो किस तरह देखेंगे, सिलेंडर में क्या होता है, इस तरह करके एक स्ट्रेट रेक्टेंगल बना लिया, और यहां पे 2 सर्कल्स, तो ये क्या होगा, रोल हो गए। अब ये सर्कल यहां पे भी हो सकता है, लेकिन होएगा एक ही, मतलब कि एक तरफ से एक। तो जैसे कि हम इसको क्या करेंगे, सर्कल्स को नीचे की तरफ रोल किया, और फिर इसको कर्व कर दिया, दैट इज सर्कल कुछ इस तरह हो गए, और ये जो है रेक्टेंगल वो इस तरफ करके फोल्ड हो जाएगा इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सिलेंडर बन जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी फिगर का नेट्स बना सकते हैं। तो हमको अब समझ में आ गया नेट्स किस तरह बनाने होते हैं किसी भी फिगर में। अब
हम इसको अगर देखना हो कि जो भी सॉलिड शेप है उसकी कौन सी फेस कौन सी वर्टेक्स, अगर बेसिकली क्रॉस सेक्शन देखना हो किसी भी फिगर का तो वो भी हम देख सकते हैं। उसके तीन मेथड होते हैं, या तो हम उसको स्लाइस कर दें किसी भी जगह से, मतलब कि अगर हमको देखना हो मान लीजिए सिलेंडर का, तो सिलेंडर का हम यहाँ पे इसको स्लाइस कर सकते हैं, तो हमको टॉप व्यू बॉटम व्यू उससे देखने में आसानी होगी, मतलब एक पार्ट दिख जाएगा, यानी कि 2D रिप्रेजेंटेशन उसका हो जाएगा। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं, सन के सामने उसको रख दें या फिर लाइट के सामने रख दें तो उसकी शैडो दिख जाएगी हमको कुछ इस तरह। अगर ये फिगर इस तरह है 3D तो ये उसकी शैडो इस तरह दिख जाएगी। तीसरा होता है हमारे पास टॉप बॉटम फ्रंट एंड बैक व्यू। उस तरह भी हम देख सकते हैं कि फिगर्स में टॉप में किस तरह दिखता है, बॉटम से किस तरह दिखता है, साइड व्यू से किस तरह वो दिखता है। तो चलिए अब कंसीडर करते हैं कुछ फिगर्स, उसमें देखते हैं टॉप बॉटम साइड व्यू किस तरह हम उसमें बना सकते हैं। नाउ वी हैव दीज 4 फिगर्स, 3D फिगर्स है सारे। यहाँ पे क्या है, क्यूब्स रखे हुए हैं और यहाँ पे भी डिफरेंट तरीके के क्यूब्स एंड रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ है ये। तो हमको इसका क्या टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू देखना है किस तरह है। तो अगर हम इसका फ्रंट, साइड और टॉप देखना चाहते हैं तो हमको उस तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एक फ्रंट में ट्राइंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रंट में जो रेक्टेंगल है पीछे भी, फ्रंट में जो ट्राइंगल है पीछे भी ट्राइंगल ही होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर हमारा अगर एक रेक्टेंगल इधर है तो इस साइड वाला, दैट इज इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और बेस भी हमारा क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल ही होना चाहिए, तभी क्योंकि यहाँ पे दो साइड ऐसे मिलेंगी। तो अगर इसका टॉप व्यू बनाएंगे, दैट इज टॉप अगर हमको देखना है तो इस तरह दिखेगा हमको, एक रेक्टेंगल ये और दूसरा रेक्टेंगल इस तरफ वाला, दैट इज ये। तो ये क्या हो जाएगा इसका टॉप व्यू। अगर इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 फिर ये 3 ये 4, इसी तरह 5 6, तो 5 6 नंबर के हिसाब से हमको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये 1 2 कहां है, ये वाली लाइन, 3 4 क्या है, ये वाली लाइन, और 5 6 क्या है, ये वाली लाइन। इसी तरह अगर हमको फ्रंट व्यू देखना है तो फ्रंट व्यू क्या, सीधा सीधा हमारे पास ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में क्या आ जाएगा 1 6 एंड 4, 1 6 4। सिंपल, समझ में आया। हमने नंबर के हिसाब से हम इसको आसानी से देख सकते हैं कि हम समझने में आसानी हो जाती है जैसे ही हम इसको नंबर डाल देते हैं वर्टिसेस को। अब बेस भी कैसा होगा, सिर्फ एक रेक्टेंगल होगा, दैट इज अगर देखें तो 5 6 3 4 4 वर्टिसेस है ना, और 4 वर्टिसेस से क्या बनता है हमारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेक्टेंगल मिलेगा हमको। तो बॉटम में हम इसको इस तरह बना सकते हैं, और क्या लिखेंगे 4 3 ये 5 ये 6। तो हमको समझ में आ गया, अगर हमको व्यू देखना है तो पहले हम वर्टिसेस को पॉइंट देते हैं और वर्टिसेस के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा क्या होगा। जैसे कि ये फ्रंट व्यू था, मतलब कि टॉप व्यू ऊपर से, फिर हमने क्या किया, फ्रंट व्यू देखा सामने से एकदम, और ये क्या देखा, बॉटम व्यू। अब इसके लिए हमने क्या किया, नंबर्स पहले डाल दिए। नंबर्स डालने से क्या होती है, आसानी हो जाती है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि फ्रंट व्यू में 3 पॉइंट्स आ रहे थे, 3 पॉइंट्स में ट्राइंगल बना दिया। ऊपर हमको 4 2 6 पॉइंट्स थे, तो 6 पॉइंट्स थे, लेकिन 4 हमको साफ दिख रहे थे इसके हैं, और फिर कंटिन्यूअसली ये 4 मिला के इसके हो जाएंगे। अब चलिए इसको कंसिडर करते हैं। अब यहां पे अगर हम फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये है। तो फ्रंट में तो हमारा सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा ये, तो ये हमारा फ्रंट व्यू। इसमें भी लिख लेते हैं, ये था टॉप व्यू, ये था फ्रंट व्यू, और ये है हमारा बॉटम। और साइड से देखना होगा तो साइड में सिर्फ इधर का ये दिखेगा और इस तरफ से सिर्फ ये दिखेगा, तो रेक्टेंगल सिर्फ बनता है उसमें। बॉटम में ये हो गया। अब इसमें देखिए फ्रंट व्यू में यही दो दिखेंगे, साइड व्यू में ये दो दिखेंगे, तो साइड व्यू भी कुछ इसी तरीके का होगा। अब इस साइड का अगर हमको व्यू देखना हो, मतलब कि इस साइड के बजाय हम इस साइड से देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 6 तक हो गया ना, 7 ये 8 ये 9, पीछे भी क्या होगा, क्यूब कंप्लीट होगा ना, तो वहां पे 10 आ जाएगा और नीचे 11। दैट इज अगर साइड हमको देखना होगा तो साइड में क्या है, सिर्फ एक क्यूब जो रखा है वो पीछे की तरफ रखा है, यहां वाला क्यूब खाली है। तो साइड व्यू इस तरीके से इसका आ जाएगा, साइड व्यू। साइड व्यू इस तरीके से, ये वाला क्या है 8 9 ये वाला पार्ट है, दैट इज ये 8 है ये 9 है, ठीक है। 1 7 ये 1 है ये 7 है और ये 2 है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब टॉप व्यू देखते हैं, मतलब कि ऊपर से किस तरह दिखेगा,
तो ऊपर से तो हमको सिर्फ 4 फेसेस दिखेंगे उसके। ये हमारा इसका ऊपर से टॉप व्यू। तो हम इस तरह नंबर देके आसानी से इसको बना सकते हैं। फ्रंट व्यू, साइड व्यू क्या हो गया। अच्छा, इसमें अगर नंबर ऑफ हमको क्यूब्स काउंट करने होते तो किस तरह हम करते हैं। आगे यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 4, यहाँ पे कितनी फेसेस दिख रही है, 1 2 3 4 और इधर 5 6, यानी कि ये पूरा 2 क्यूब तो है इधर। अगर इधर 2 क्यूब है तो इसके जस्ट पीछे, मतलब कि ये वाला जो है ये भी एक पूरा क्यूब ही बना रहा होगा ना। दैट इज यहाँ पे कितने 4, 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 ये हो गए। और एक टॉप में रखा हुआ है दैट इज +1 इज इक्वल्स टू 5 क्यूब्स हैं इस फिगर में। तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब्स क्या है। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमको डिनोट करने के लिए बता दिया गया है कि नीचे क्या है, स्क्वायर है, दैट इज इसका बेस स्क्वायर है। तो ये क्या है, स्क्वायर वाला पिरामिड है, दैट इज स्क्वायर बेस वाला पिरामिड। तो अब इसमें जो साइड्स व्यू होंगे वो क्या होंगे, सारे हमारे ट्राइंगल्स होंगे। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, पीछे वाला ट्राइंगल और इधर वाला ट्राइंगल। तो साइड व्यू बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम टॉप व्यू इसका सबसे मेन है। टॉप व्यू में कैसा होगा इसका, एक स्क्वायर में अगर हम डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कर दें, ये हमारा पॉइंट 1 है ये, तो टॉप व्यू इसका इस तरह दिखेगा। बॉटम सिर्फ खाली हमको स्क्वायर दिखेगा और साइड में सिर्फ ट्राइंगल दिखेगा। अगर साइड व्यू इसका बनाए तो सिर्फ ये ट्राइंगल आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें अगर हमको नंबर ऑफ फिगर्स काउंट करने हो, मतलब कि नंबर ऑफ कितने सॉलिड शेप्स हैं अलग अलग, तो पहला हमको ये दिख रहा है 1, उसके नीचे हमको दिख रहा है 2, फिर यहां दिख रहा है 3, लेकिन उसके पीछे कितने हैं। अब देखिए ये वाला बाहर निकला हुआ है ना, ये वाले सॉलिड शेप जो है, तो ये एक ये हो गया। इसके पीछे क्या है, साइड में ये रखा हुआ है बगल में। अगर इसका टॉप व्यू देखें तो ये इस तरह आएगा। इसका टॉप व्यू कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा। दैट इज यहां पे ये वाला क्या है, ये वाला है, फिर ये वाले जो 2 हैं इसका टॉप व्यू ये दिख रहा है यहाँ पे, और ये पीछे वाला जो है वो यहाँ पे। तो यहां से हमको पता चल गया नीचे बेस में तो 3 रखे हुए हैं और एक हमारा ऊपर रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास 4 थे, यहाँ पे क्या है 2 इधर हैं और एक ही सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है। दैट इज यहाँ पे कितने हुए, 1 2 2 तो ये हो गए और 3 नीचे वाला ये, बस एक ऊपर वाला बचा क्या 4। तो यहाँ पे अगर हमको काउंट करना होगा तो 4 बन जाएंगे। तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, इस तरह हम अलग अलग तरीके से देख के हम समझ सकते हैं कि कितने सॉलिड शेप्स उसमें हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने देख लिया सॉलिड शेप्स क्या होते हैं, वर्टेक्स, एजेस और ये सब क्या होती हैं। फिर हमने क्या देखा, टॉप व्यू बॉटम व्यू किस तरह बनाते हैं, नेट्स किस तरह जनरेट करते हैं, मतलब कि नेट से किस तरह हमने सॉलिड शेप बनाया और किस तरह ओपन कर सकते हैं नेट्स को, तो क्या मिलेगा हमको। फिर हमने क्या देखा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू किस तरह हम किसी भी फिगर के लिए बना सकते हैं और नंबर ऑफ फिगर्स भी काउंट कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर